हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बहुत बार मन में सवाल उठता है कि ये अंग्रेजी क्या है, ये भाषा कहां से आई है, कहां से इसकी शुरुआत हुई है, इतनी जरूरी क्यों हो गई है। क्या ये भगवानों की भाषा थी? क्या ये भगवानों की भाषा थी जो हर जगह यही सुना जा रहा है? तो आज इन्हीं सारी सवालों का मैं हल लेके आया हूं। कमेंट बॉक्स में आपने ही पूछा था कि इंग्लिश क्यों है इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इतनी जरूरी क्यों है धरती पे, समाज पे, हर जगह। इस सवाल का जवाब आज मैं इस लेक्चर में आपको देने वाला हूं। किसके थ्रू? एक कहानी के थ्रू जिसको हम लोग कहेंगे प्रेम से अंग्रेजी की कहानी। तो चलो बच्चों, आज मेरे साथी बनो इस अंग्रेजी की कहानी को सुनने में। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि ये अंग्रेजी बॉस है क्यों? बॉस मतलब हर जगह बोले जाने वाली, हर जगह सुने जाने वाली लैंग्वेज है क्यों अंग्रेजी? कभी सोचा है? आप बताओ, कभी सोचा आपने कि हॉलीवुड मूवीज में हर जगह अंग्रेजी, और आजकल यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, सबकी जो बेसिक लैंग्वेज होती है वो भी अंग्रेजी रहती है। हर जगह आप देखो, फ्लाइट में जो अनाउंसमेंट होती है वो भी अंग्रेजी में होती है, फिर उसके बाद ट्रेन में जो अनाउंसमेंट होती है वो भी एक बार अंग्रेजी में होती है। भारत की ट्रेनों में सोचो कितना जरूरी बन चुका है अंग्रेजी। पर यह है क्यों? पर यह सब कब और कैसे हुआ? क्या दुनिया के पहले से ही अंग्रेजी बोली जाती थी? बताओ। एक छोटी सी कहानी है जो सुनाता हूं कि अंग्रेजी इतनी जरूरी बनी क्यों बच्चों, है ना। चलो आओ वो कहानी सुनते हैं और समझते हैं अंग्रेजी इतनी जरूरी बनी क्यों। तो इंग्लिश का जन्म बहुत पहले की बात है। इंग्लैंड में जब लोग रहते थे तो वो लोग जिस भाषा में बात करते थे उसको एंशिएंट इंग्लिश कहते थे, यानी कि पुरानी इंग्लिश कहते थे, जो आजकल के लोगों को समझ में भी नहीं आएगी, हमको, आपको, किसी को भी समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद हुआ क्या? इंग्लैंड में फ्रेंच शासकों ने और फ्रेंच वॉरियर्स ने अटैक किया। ठीक है। फ्रेंच यानी कि फ्रांस से आए हुए वॉरियर्स ने अटैक किया। कहां पे? इंग्लैंड में, है ना। और वहां पे जब उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने अंग्रेजी को, ठीक है, इंग्लैंड की अंग्रेजी को अपनी भाषा के साथ मेल जोल करके मॉडर्न इंग्लिश को जन्म दिया। ठीक है। क्या आया फिर? मॉडर्न इंग्लिश आया। अब क्या हुआ कि उनका शासन तो चला, ठीक है, लेकिन उनकी भाषा वही रह गई। ठीक है। उनकी भाषा जो थी वो वहीं रह गई, वो वहीं इंग्लैंड में ही रह गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि पुरानी अंग्रेजी और नए फ्रेंच का मेल होने के बाद न्यू इंग्लिश बनी। और फिर उसके बाद इंग्लिश ने बहुत सारे शब्द लिए, लैटिन से लिए, हिंदी से लिए, जैसे संस्कृत से लिए काफी सारे शब्द, जैसे कि चंपू एक संस्कृत का शब्द है जिसको इंग्लिश में बाद में शैम्पू बोल दिया गया। फिर उसके बाद जंगल हो गया, पजामा हो गया, बंगला हो गया। ये सारे के सारे जो शब्द थे, ठीक है, जैसे बंगाल आप सुनते हो आज के जमाने में, ये हिंदी से लिया हुआ शब्द। तो ये सारे के सारे जो शब्द थे अंग्रेजी ने अपने अंदर लिए और मिश्रित होके, इन सारे अलग अलग शब्दों से मिश्रित होके एक नई भाषा बनी, एक ऐसी भाषा बनी जो पूरी विश्व में प्रसिद्ध हो गई। ठीक है। अब याद कर लो आप कि ब्रिटेन वाले जो थे, ये जो अंग्रेज थे, ये पूरी दुनिया घूमे, जगह जगह पे जाके कब्जा किया, है ना। अब भाषा इतनी जबरदस्त बन रही थी कि धीरे धीरे जहां जहां ब्रिटिशर्स जा रहे थे वहां वहां से ये लोग कुछ कुछ योगदान उस भाषा में ले रहे थे। भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, हर जगह अपना शासन जमाया ब्रिटिशर्स ने और हर जगह से कुछ ना कुछ शब्द अपनी भाषा के अंदर लिए, है ना, कुछ ना कुछ शब्द अपनी भाषा के अंदर लिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब भारत में आए तो इन्होंने भारत में भी इंग्लिश कल्चर लाने की कोशिश करी और लाया भी काफी हद तक। अंग्रेजी स्कूल बनाए, अंग्रेजी दफ्तर बनाए। आज तक जो आप जज की यूनिफॉर्म देखते हो वो भी ब्रिटिश रूल से ही आई हुई है। माय लॉर्ड सुनते हो वो भी ब्रिटिश रूल से ही आया हुआ है। कोर्ट्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको भी इंग्लिश माना जाता है, सब ब्रिटिश रूल से आया हुआ है, सब कुछ। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने अपनी भाषा को प्रख्यात करने के लिए जहां जहां पे गए ये लोग, वहां वहां पे अपनी भाषा की एक छाप छोड़ी और वहां की लैंग्वेज से मिलके एक मॉडर्न इंग्लिश का कॉन्स्टेंटली निर्माण करते रहे, कॉन्स्टेंटली एक मॉडर्न इंग्लिश को बिल्ड करते रहे, जो अंग्रेजी आज हम लोग सुनते हैं। समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ? हॉलीवुड और इंटरनेट, उसके बाद आया हॉलीवुड का जमाना। हर किसी ने देखी होगी, एवेंजर्स एंड गेम देखी होगी और ऐसी बहुत सारी मूवीज आपने देखी भी होंगी। तो अब जब हॉलीवुड का जमाना आया तो हॉलीवुड सबसे ओल्डेस्ट फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है और हॉलीवुड में जो मेन लैंग्वेज थी वो थी अंग्रेजी की। ठीक है, अंग्रेजी थी। स्पाइडरमैन हो गया, एवेंजर हो गया, हैरी पॉटर हो गया, सारी बहुत फेमस सीरीज है जिनका नाम आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। और ये सारी सीरीज ने क्या किया? ये सारी सीरीज ने अंग्रेजी को बना दिया कूल।
कूल बना दिया कि अरे वाह ये तो मॉडर्न लोगों की भाषा है। छोटे बच्चे इस भाषा को सुन सुन के, ये सारी मूवीज देख देख के प्रेरित हो रहे थे अंग्रेजी सीखने के लिए और अंग्रेजी बोलने के लिए। फिर हुआ एक धमाका। क्या हुआ धमाका? आया इंटरनेट, आया गूगल, आया ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स, जहां की जो मेजर लैंग्वेज थी, जो बेसिक लैंग्वेज थी, वो क्या हो गई आपकी? वो हो गई आपकी अंग्रेजी। मतलब अब आप एक चीज समझो कि ये एक ऐसी भाषा हो गई जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, पूरी दुनिया घूम के आई और उसके बाद हर जगह सेटल हो गई, जिससे आज के दौर में यदि आप कहीं बाहर जाते हो या फिर कोई बाहर से आता है तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा बन जाती है जो लगभग हर जगह पे चलती है, क्योंकि यह बन चुकी है आज की ग्लोबल लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? आज की ग्लोबल लैंग्वेज। और इस किसी से भी आपको कनेक्ट करना हो तो आपको अंग्रेजी सीखनी जरूरी है और अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। इसीलिए आज के जमाने में इस लैंग्वेज की इतनी इंपॉर्टेंस भी रहती है। समझ में आ रहा है ये बात? यहां तक कोई दिक्कत? अब कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि ये इंग्लिश सीखनी क्यों चाहिए। तो भैया इंग्लिश सीखनी इसलिए चाहिए, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सबसे पहले तो कैरियर, ट्रैवल या सोशल मीडिया पर रूल करना हो, मतलब आपको करियर में अपना कोई ग्रोथ लाना हो या फिर ट्रैवलिंग, घूमना चाहते हो, देश से बाहर विदेश में घूमना चाहते हो, करियर में एक अच्छा ग्रोथ लाना हो, या फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने आप को थोड़ा फेमस बनाना हो, थोड़ा सा अच्छी पर्सनालिटी दिखानी हो, तो अंग्रेजी यार जरूरी है। बस इतनी सी बात है कि अंग्रेजी तो बेहद जरूरी है। आपको अंग्रेजी आती तो आपके पास सबसे पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाती हैं, फिर उसके बाद दुनिया से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ग्लोबल भाषा है, पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो दुनिया से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है। और फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि ट्रैवल और कम्युनिकेशन, यानी कि घूमने फिरने में और नॉर्मल लोगों से बातचीत करने में ये भाषा बेहद जरूरी हो जाती है। तो अगर अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है इस भाषा में और अभी भी ये ग्लोबल भाषा जिसको पूरी दुनिया सीख चुकी है उसको आपने नहीं सीखा है, तो मैं इंग्लिश का 15 दिनों का कोर्स, 18 दिनों का कोर्स दोनों यूट्यूब पे आ रहा है। मैं चाहता हूं आप सब लोग उस कोर्स में ज्वाइन हो, सब लोग साथ साथ मेरे यूट्यूब की क्लासेस को फॉलो करो। डे 1 से लेकर डे 18 तक मैं आपको बेसिक इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। बस यही एक लक्ष्य मेरा और यही एक लक्ष्य विद्याकुल का। तो मिलते हैं चलो बच्चों पहली क्लास में अपनी इस इंग्लिश की। थैंक यू।